अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा डिफरेंस बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पर है और पिछले लेक्चर्स में हमने इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से स्टडी कर लिया था। आज हम इनके डिफरेंस को देखते हैं। टेबल फॉर्म में मैंने इनके डिफरेंस को प्रेजेंट किया ताकि कंपैरिजन इजी हो सके। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों में स्टिमुलस को ऐड या रिमूव किया जाता है, लेकिन रीइंफोर्समेंट में आपके बिहेवियर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है और पनिशमेंट में आपकी बिहेवियर स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करती है। कोई भी स्पेसिफिक बिहेवियर जो है जिसको प्रमोट करना हो, सपोर्ट करना हो, तो उस सूरत में हम रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। जबकि किसी बिहेवियर को ख़त्म करना हो, रिप्रेस करना हो, जैसा कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स होते हैं, तो हम पनिशमेंट यूज़ करते हैं। जो स्टिमुलस यूज़ किया जाता है रीइंफोर्समेंट में उसको रीइंफोर्सर कहते हैं और जो स्टिमुलस पनिशमेंट में यूज़ किया जाता है उसे पनिशर कहा जाता है। रीइंफोर्समेंट उस सूरत में दी जाती है कि जब आपने कोई अच्छा काम किया और आपके अच्छे काम के नतीजे में आपको रिवॉर्ड प्रेजेंट किया जा रहा है। पनिशमेंट उस सूरत में दी जाती है जब आपने कोई बुरा काम किया और उसके नतीजे में आपको पनिशमेंट दी जाती है। रीइंफोर्समेंट में हम डिज़ायरेबल स्टिमुलस को गेन करते हैं, मतलब ये डिज़ायरेबल स्टिमुलस ऐड होता है। जैसे बच्चे ने अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड प्रेजेंट किया गया, रिवॉर्ड ऐड हुआ, और हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं एवर्सिव स्टिमुलस को या अनडिज़ायरेबल स्टिमुलस को, जैसे कि हमने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। जबकि पनिशमेंट में इसका ऑपोजिट होता है। पनिशमेंट में अनप्लेजेंट स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है, ऐड किया जाता है, और अनप्लेजेंट स्टिमुलस को हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पनिशमेंट देनी है ना, तो इसलिए हम प्लेजेंट स्टिमुलस हटा लेते हैं, अच्छी चीज़ हटा देंगे और बुरी चीज़ इम्पोज कर देंगे। रीइंफोर्समेंट में स्ट्रेंथन हो जाता है आपका रिस्पॉन्स, जबकि पनिशमेंट में रिस्पॉन्स जो है वो वीक हो जाता है। रीइंफोर्समेंट ज़्यादा बेहतर होती है यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू पनिशमेंट। जितना हो सके पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहिए। एग्जांपल्स लिखी हुई हैं रीइंफोर्समेंट में। सबसे पहले एग्जांपल लिखी है कि पेरेंट्स ने एक बच्चे को ने खिलौने लेके दिए क्योंकि उसने अच्छा बिहेवियर शो किया था, उसने अपने रूम को साफ़ किया था। इसी तरह से बोबो ने डिशेस को साफ़ कर लिया अपनी मदर के जो है वो गुस्से से बचने के लिए। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल है और फर्स्ट एग्जांपल जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की है। और पनिशमेंट में हमने एग्जांपल नंबर 1 जो है एग्जांपल, उसमें कुछ प्रोवाइड किया गया। पॉजिटिव पनिशमेंट की एग्जांपल है ऐड हुआ स्टिमुलस, ओवर स्पीडिंग से आपको टिकट दिया गया और चालान हुआ आपका। और जो नेगेटिव पनिशमेंट है उसमें आपका जो अच्छा स्टिमुलस है वो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। आपके बच्चे का कोई खेलने का टाइम है उसको ख़त्म कर दिया जाए, या उसका कोई खिलौना ले लिया जाए क्योंकि उसने अपना होमवर्क टाइम से नहीं किया। तो अच्छा स्टिमुलस जो है, उसका जो फेवरेट टॉय है या उसका जो फेवरेट कार्टून उसको ना देखने दिया जाए। तो ये पनिशमेंट की एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो पॉजिटिव पनिशमेंट की है और सेकंड एग्जांपल जो है वो नेगेटिव पनिशमेंट की है। होपफुली आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा और डिफरेंसेस बहुत क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आएगा आपके सामने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।